दोस्तों नमस्कार। आरएस प्रारंभिक परीक्षा पास हो जाए तो ये कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन अगर पास नहीं हो तो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार देने के लायक नहीं रहते हैं। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा की जब तैयारी करो तो इसको हल्के से ना लो। आप नए कैंडिडेट है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले सिलेबस है उसका प्रिंट निकालो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक छोटी सी डायरी के अंदर पहले दिन ही पिछले सालों के पेपर देखो, ट्रेंड एनालिसिस करो और देखो सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक। अब उसमें जैसे मेरा ऐसा मानना है कि अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं राजस्थान के सामान्य अध्ययन के और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पे। यहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, लगभग मतलब 55 से 60 सवाल, मेरा ऐसा मानना है इसके इर्द गिर्द सवाल पूछे जाते हैं। तो आर्थिक समीक्षा पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि 20-25 सवाल वहां से होते हैं, बाकी 35 से 40 के आसपास जो सवाल होते हैं राजस्थान के सामान्य अध्ययन के होते हैं। राजस्थान के सामान्य अध्ययन के लिए आप अगर सिर्फ एक किताब पढ़ना चाहते हो तो आप लक्ष्य गाइड पढ़ सकते हो, और अगर पढ़ना चाहते हो कि साहब गाइड नहीं पढ़ सकते तो मेरी दृष्टि से राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़ते हुए फिर कोई एक जैसे कि पुस्तक आप जिसकी मदद ले सकते हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उनकी मदद ले सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि सिलेबस कवर होना चाहिए, पहली चीज, ठीक। दूसरे जो सवाल पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स के होते हैं। तो करंट अफेयर्स के अंदर मैं कहूँगा मूमल पत्रिका या क्रोनोलॉजी है ना, या रोज का जो अखबार है दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका, उसको पढ़िए और बाकी मूमल मिलाते रहिए। 10 से 15 के लगभग सवाल है वहां से आएंगे। दूसरी बात है। तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस, ठीक है, और मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं वो आर्ट्स के कैंडिडेट है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो लग रहा है कि पोर्शन आप मैथ्स में नहीं कर सकते उनको मत कीजिए, और जो लग रहा है कि ये ऐसे पॉइंट है 5 या 7 सवाल है ना, जैसे लगभग 15 से 20 के आसपास मैथ्स रीजनिंग के पूछे जाते हैं, तो कोशिश करो कि 5-7 सवाल तो आप करें, ठीक है। तो रीजनिंग के अंदर हो जाएगी, मैथ्स के अंदर 1-2 अंक गणित या कोई सवाल देखो जिनको कर सकते हैं, और आपको लगे जिन पे पकड़ नहीं बना सकते उनके पीछे मत भागिए। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी की बुक्स है वो आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट गाइड है उसको भी आप देख सकते हैं, और यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह हैं वो देख सकते हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उससे मिलाओ और साइंस पे पकड़ हो जाएगी। तो साइंस और मैथ्स आर्ट्स के कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज रहना है इसके अंदर, ये बात हो गई, ठीक है। और भूगोल की बात करें तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या महेश बर्णवाल की किताब है बहुत अच्छे, मैप से पढ़िए, ज्योग्राफी को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो मेरी दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त अंक है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वहां से भी 12 से 15 के आसपास सवाल पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री के अंदर क्या है, सवाल थोड़े कुछ सवाल डेप्थ में होते हैं। तो प्राचीन मध्यकाल में को आप सिर्फ लूसेंट गाइड का या और कोई मेटल आपको कहीं मिलता है तो उससे पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत जो नेशनल मूवमेंट है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कीजिए, क्योंकि सवाल वहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर मोटा मोटी बात करें तो देखो, राजस्थान की इतिहास की बात हो गई, हिस्ट्री की बात हो गई, ज्योग्राफी की बात हो गई, इकोनॉमिक्स की बात हो गई, पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप एम लक्ष्मीकांत की जो गाइड है, एम लक्ष्मीकांत टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन से प्रकाशित किताब है, उसको पढ़िए। प्रारंभिक परीक्षा में भी काम आएगी, मुख्य परीक्षा के अंदर भी काम आएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन को, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। आरएस की प्रारंभिक परीक्षा में तैयारी इस तरीके से करो कि मुख्य परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ चलती रहे। कैसे चलती रहे? जैसे सपोज करो आपसे केक पूछते हैं तो केक देख लो कि साहब कहां से पद लिया हुआ है, ये कार्य है इसके, वर्तमान में ये पूरी की पूरी, यही मुख्य परीक्षा की तैयारी होगी साथ के अंदर। तो कम किताबें पढ़िए, बार बार पढ़िए, पिछले सालों के जो पेपर है उनको जरूर देखिए, उनका ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, और एमसीक्यू क्वेश्चन जब भी समय मिले वो मिलाते रहिए। किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपके पास में आर्थिक संसाधनों की कमी है, घर बैठे ज्ञान प्राप्त कीजिए। बहुत से आजकल वेबसाइट है, बहुत से यूट्यूब चैनल है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत सी अच्छी किताबें हैं, और जो आरएस टॉपर रह चुके हैं बिल्कुल वो भी बताते हैं, आपके साथी लोग बताते हैं, जो अच्छी पुस्तकें हैं उनको पढ़िए, बार बार पढ़िए, लिख लिख करके पढ़िए। सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।